यहाँ पर हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं, या कुछ कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं। तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट की बात करें हम, तो अगर हमें मूलधन निकालना है, जैसे मान लो 1,000 रुपये है, या 100 रुपये मान 100 रुपये मान के चलते हैं कि 100 रुपये है, वो कितने 30 साल में, या फिर हम बोल सकते हैं 60 साल में, 100 रुपये 60 साल में हो जाते हैं हमारे पास में। ये रुपये है 100 पी, समय है 60 साल, और ये 4 गुने हो जाते हैं, यानी कि विच्छेदन जो आता है वो 400 रुपये हो जाएगा। तो 100 रुपये का 400 रुपये हो जाता है। तो अगर इसी 100 रुपये की अगर हम बात करें, मान लो 200 रुपये ले लिए हमने, 200 रुपये 30 साल में कितने हो जाते हैं, 350 रुपये मान लेते हैं हो जाते हैं। तो हमें निकालना है इनमें से कुछ मूलधन मिश्रधन कुछ दे पूछ सकता है। जैसे मान लो 100 रुपये है, 60 साल में 400 हो जाते हैं, तो कितने रुपए हैं 30 साल में 350 हो जाएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसमें हम मूलधन कैसे निकालते हैं, या कोई एक चीज पूछ लेगा हमें। तो मान लीजिए ये चीज नहीं दी है, कौन सी, नीचे वाला मूलधन नहीं दिया है, नीचे वाला मूलधन हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर मूलधन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मूलधन इक्वल टू मिश्रधन व समय के बजड़न का अंतर। मिश्रधन क्या है 400 और 350 हो रहा है, तो मिश्रधन और समय ये दो है, इनके बजड़न का अंतर, यानी 350 इंटू 60 करेंगे, तो कितना आएगा, 0 0 6 30 ऐसा लगी 3, 18 दिन 21,000, और इधर मल्टीप्लाई किया तो 12,000। तो दोनों का अंतर, यानी कि मिश्रधन व समय के बजड़न का अंतर, मिश्रधन और समय के बजड़न का अंतर कितना आ रहा है, 9,000 आ रहा है। तो ऊपर आ जाएगा मिश्रधन व समय के बजड़न का अंतर डिवाइड बाई समय का अंतर। समय का अंतर कितना आ रहा है 30 साल, तो 30 का भाग दे देंगे, तो ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वैल्यू वो 300 होगा, यानी यहाँ पर जो रेस्पॉन्स पूछेगा वो मूलधन कितना होगा, 300 होगा। यानी 300 रुपये है, 30 साल का अगर हम ब्याज निकालते हैं 300 रुपये का, तो 350 हो जाता है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, यानी 300 का 350 हो जाएगा। अब रेट कुछ भी हो सकती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए यहीं पर हमें दर पूछी होगी, कितनी दर से ये होगा। तो दर कैसे निकालेंगे कि किस दर से ये हो रहा है, भाई 100 रुपये का 400 हो रहा है, 300 रुपये का 350 रुपये हो रहा है, तो किस दर से हो रहा है। तो दर के लिए हमें फार्मूला जो लगाना होगा वो मिश्र धनों का अंतर निकालना होगा। मिश्र धनों का अंतर यानी 400 और 350 का अंतर। तो मिश्र धनों का अंतर कितना है 50, मिश्र धन का अंतर डिवाइड बाई समय व मिश्र धन के बजड़न का अंतर। समय व मिश्र धन के बजड़न का अंतर कितना आ रहा है, वही 9,000, क्योंकि समय और मिश्र धन के बजड़न का अंतर हमने निकाला है, इंटू 100 करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 5/9% हमारी रेट आ जाएगी। यानी इस रेट से 100 रुपये का 400 रुपये हो रहा है 60 साल में। तो हम इसका फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, मूलधन है 100 रुपये, मूलधन इंटू दर है हमारी 5, तो 5/9, तो दर को लिख देते हैं 5/9, मूलधन इंटू दर इंटू समय है हमारा 60 साल बटे 100, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, तो ये 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर हम देखेंगे 3 से 3 बार और 3 से 20 बार, ये हो जाएगा कितना 100, 100 डिवाइड बाई 3, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, और जो हमारा ब्याज आएगा वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब यही फार्मूला है हम दूसरी जगह अप्लाई करते हैं। दूसरी जगह का मतलब है कि हम अप्लाई करना चाह रहे हैं इस फार्मूले को, एक मूलधन को निकालना है हमें। अगर दिया हो जैसे कि ब्याज दिया हो, जैसे 5 साल का ब्याज दे रखा है, 5 साल के अंदर कोई ब्याज है वो 30 रुपये हो जाता है मान लीजिए, और 7 साल के अंदर जो ब्याज देना पड़ रहा है वो 40 रुपये देना पड़ रहा है, यानी 2 साल के अंदर 10 रुपये का अंतर आ रहा है।
तो हमें मूलधन निकालना हो, तो ऐसी स्थिति में मूलधन कैसे निकालेंगे? ऐसी स्थिति में मूलधन निकालने के लिए ब्याज का अंतर हमें करना होगा। ब्याज का अंतर कितना है? 10। तो ब्याज का अंतर इंटू 100 डिवाइड बाई समय का अंतर। समय का अंतर कितना है? 2 साल। तो ब्याज का अंतर इंटू 100 डिवाइड बाई समय का अंतर इंटू दर, यानी किस परसेंट से बढ़ रहा है। मान लो रेट मान लेते हैं 5% से बढ़ रहा है, तो इंटू 5 कर देंगे दर, तो ये कितना आ जाएगा? मूलधन 100 आ जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमें मूलधन निकालना है, मान लो ब्याज का अंतर और दर का अंतर दे रखा है हमें, फिर हमें मूलधन निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पर 5% दे रखी है और यहाँ पर 6% दे रखी है दर, तो कैसे निकालेंगे? तो हमें निकालना है ब्याज का अंतर। ब्याज का अंतर कितना है? 10 इंटू 100 डिवाइड बाई दर का अंतर कितना है? 1% इंटू समय। समय कितना है? दर का अंतर इंटू समय। अब समय कितने साल के अंदर हो रहा है? 2 साल के अंदर हो रहा है, तो 2 आ जाएगा। तो इससे ही वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 500 हो जाएगा इस तरीके से मूलधन। और ब्याज का अंतर अगर हमें समय और दर दोनों ही दे रखी है तो क्या करेंगे? तो हम मूलधन निकालते हैं। समय और दर दोनों दे रखे तो ब्याज का अंतर यानी 10 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस के समय इंटू दर। अगर दोनों ही दे रखी है तो समय इंटू दर को मल्टीप्लाई कर देंगे और उससे हम मूलधन निकाल लेंगे। तो ये तरीका है। कौन कौन सी कंडीशन में? जब हमें ब्याज का अंतर दे रखा हो, समय का अंतर दे रखा हो, दर का अंतर दे रखा हो, तो उस कंडीशन में हम मूलधन निकालते हैं। उसका ही तरीका है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि मिश्रधन भी दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन में मिश्रधन दिया हुआ है और उसी क्वेश्चन के अंदर दर भी, समय भी दिया हुआ है और दर भी दिया हुआ है कोई क्वेश्चन के अंदर, तो मूलधन कैसे निकालेंगे? मिश्रधन मान लो 105 रुपये दिया हुआ है, समय मान लेते हैं 1 वर्ष दिया हुआ है और दर मान लेते हैं 5% दिया हुआ है। तो हम मूलधन कैसे निकालेंगे? मूलधन किसका कैसे निकलेगा इसका? मिश्रधन इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस दर इंटू समय। दर कितनी है? 5, समय इंटू 1 है, यहाँ पर समय 1 है और रेट हमारा 5% हमने माना है। तो इसको हमने अप्लाई किया फार्मूला का, मिश्रधन इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस दर इंटू समय। तो इससे क्या आ जाएगा? ये 105 यानी 100 आ जाएगा। तो हमारा मूलधन क्या होगा? 100 होगा। तो इस तरीके से हम मूलधन निकाल सकते हैं। मिश्रधन इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस दर इंटू समय। अगर मान लीजिए हमें एक तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, दूसरा क्वेश्चन दर दे रखा है, जैसे कोई 5% से 105 रुपये हो रहा है, 10% से यही पैसा है, कितना हो रहा है? 110 रुपये हो रहा है मान लो। तो हम कैसे ब्याज का अंतर निकाल सकते हैं? ब्याज का अंतर कितना आ रहा है? 5 रुपये का अंतर आ रहा है, तो ये ब्याज का अंतर हमें निकालना है। ब्याज का अंतर कैसे निकालेंगे हम? ब्याज का अंतर होता है दरों का अंतर। दर में पहले 5% थी, अब 10% हो गई, तो दरों का अंतर कितना आ गया? 5% डिवाइड बाई पहली दर कितनी है? 5 इंटू पहला ब्याज कितना है? पहला ब्याज 5 आया था, तो ब्याज का अंतर कितना आ रहा है? 5 से 5 कट जाएगा, 5 आ रहा है। तो यहाँ पर ब्याज का अंतर निकालने के लिए दरों का अंतर डिवाइड बाई पहली दर इंटू पहला ब्याज हो जाएगा, उससे हम निकाल लेंगे। अभी हम देखें कि मान लो समय और दर में संगत गुणनफल का योग हम निकाल करके ब्याज भी निकाल सकते हैं। यानी अगर हमें सिर्फ ब्याज निकालना है, ये 5 रुपये कैसे आता है, तो हम निकालते हैं मूलधन डिवाइड बाई 100, ये आ गया। समय व दर के संगत गुणनफल का योग, तो समय और दर, समय हमारा 1 वर्ष है और दर हमारा 5 वर्ष है, तो 1 इंटू 5 हो जाएगा। तो समय दर के गुणनफल का योग हम करते हैं, संगत गुणनफल का योग, तो ये 100 कट जाएगा, 5 रुपये हमारा ब्याज आ जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब हमें देखना है कि 2 साल का अगर हमें निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में 2 साल का जब रहता है सिस्टम, तब रिलेशन क्या होता है? तब रिलेशन होता है 200 प्लस आर डिवाइड बाई 200 इक्वल टू सी आई डिवाइड बाई एस आई। जैसे 100 रुपये का 1 साल का ब्याज कितना होता है? 5% की दर से 105 होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 110, 105 ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 1 साल का अंदर। लेकिन इसी को 2 साल के लिए देखें तो यहाँ पर 10 होगा
और यहाँ पर 10.25 होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट है वो 10 होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25 होगा। तो इसी में हम ये अप्लाई कर देते हैं फार्मूला, यानी 200 प्लस आर, आर कितनी है हमारी 5%, डिवाइड बाई 200, तो ये सी आई डिवाइड बाई एस आई आ जाएगा। सी आई हमारा 10 है और एस आई हमारा 10.25 है, तो ये 1 डिवाइड बाई 0.25 यानी 100 डिवाइड बाई 25 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर हम देखें, इसको फार्मूला को अप्लाई किया तो ये 205 डिवाइड बाई 200 आ गया, 200। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 5 से भी काटे तो 40 बार और 5 से काटे तो 41 बार, तो 41 डिवाइड बाई 40 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि सी आई डिवाइड बाई एस आई हम निकालते हैं तो 41 डिवाइड बाई 40 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइड बाई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना हो और समय 3 वर्ष हो तो कैसे निकालेंगे, और सिर्फ दर दिया हो, यानी हमें क्या दे रखा है, दर दे रखी है 5%, और हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 3 वर्ष का दे रखा है। 3 वर्ष का जो अंतर है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस के सिंपल इंटरेस्ट, वो दिया हुआ है मान लो 100 रुपये, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का अंतर हमें निकालना है, दर दे रखी है 5%, सिर्फ दर दे रखी है 5%, तो कैसे निकालेंगे, आर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर 3 प्लस आर डिवाइड बाई 100, इस फार्मूले से निकाल लेंगे। मान लो आर हमारी 5 है तो 5 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 100, तो 305 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, यानी 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 इंटू 305 डिवाइड बाई 100, तो 100 25 से 4 बार कट गया, 305 डिवाइड बाई 40,000 आ रहा है, तो वैल्यू हमारी पॉइंट के अंदर आएगी। तो जो भी ब्याज है हमारा पॉइंट में आ जाएगा, 3 साल के अंदर जो भी ब्याज निकल रहा है दोनों के बीच में, यानी ब्याज का अंतर जो आ रहा है वो उतना आ जाएगा। और जब कोई राशि है, जैसे कोई राशि दी हुई है, दोगुने समय का मिश्रधन देकर मूलधन पूछा जाए तो कैसे हम मूलधन निकाल सकते हैं। जैसे 5 वर्ष का 200 रुपये दे रखा है और 10 वर्ष का यानी दुगने समय का मिश्रधन दिया हुआ है 400 रुपये, तो मूलधन कैसे पूछेंगे, तो मूलधन कैसे निकालेंगे, पहला मिश्रधन कितना है हमारा 200 डिवाइड बाई, यानी पहले मिश्रधन का स्क्वायर डिवाइड बाई दूसरा मिश्रधन, दूसरा में 10,400 है, तो 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 400, तो ये 2 बार कट जाएगा, 100 आ जाएगा, मूलधन हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ऐसे भी हम मूलधन निकाल सकते हैं जब दुगने समय का मिश्रधन दे करके मूलधन पूछा हो। अब हम देखना है कि दर है, वो दर के लिए ब्याज का अंतर डिवाइड बाई समय हम कर सकते हैं अगर हमें दर निकालना है तो। और समय की बात करें, अगर समय जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो समय क्या है, वो पहाड़े के गुणन में बढ़ता है। जैसे हम पहाड़ा का गुणा करते हैं तो पहाड़े के गुणन में समय बढ़ता है, और गुणा जो है वो गुणा के क्रम में बढ़ता है। जैसे मान ले कोई धन है 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 15 ईयर में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो कितने समय में वो 8 गुना हो जाएगा, कितने समय में वो 8 गुना होगा। तो 15 वर्ष में अगर कोई धन दोगुना हो रहा है तो 30 वर्ष में 4 गुना होगा, फिर 45 वर्ष में 8 गुना होगा, इस तरीके से बढ़ेगा। यानी समय जो है वो पहाड़ 15 दूनी 30, 15 तीन 45 पहाड़े के रूप में बढ़ रहा है समय, और गुणा है वो डायरेक्ट गुणा के रूप में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब 45 वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगा। इस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। और इसी से रिलेटेड अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट में किस तरीके सॉल्व करेंगे, जब चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि n गुणन में बढ़ रही है, कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो राशि है वो n1 गुणन में या n गुणन में बढ़ रही है, तो घातों के आधार हम समान करते हैं, यानी n डिवाइड बाई पहली घात जो भी होगी डिवाइड बाई t1 इक्वल टू n डिवाइड बाई पावर दूसरी घात डिवाइड बाई t2। जैसे मान लेते हैं
कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि है n गुणन में बढ़ रही है, कोई राशि 100 रुपये की है, वो 400 रुपये हो रही है चक्रवृद्धि ब्याज पर, 4 गुना हो गई। तो 4 गुना हो जाएगी तो कितनी राशि है वो 800 रुपये हो जाएगी। 8 कितनी राशि है 8 गुना हो जाएगी सेम वर्ड्स में। तो n डिवाइड बाई पहली घात डिवाइड बाई t1 आ जाएगा इक्वल टू n डिवाइड बाई दूसरी घात डिवाइड बाई t2। तो ऐसे मान लो 2 वर्ड्स में हो रहा है कुछ, 5 वर्ड्स के लिए दुगना हो रहा है, 5 वर्ड्स में तो 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा इक्वल टू, अगर अब वो 8 गुना हो रहा है तो कितने साल में होगा, t2 को वैल्यू निकाल लेंगे तो 8 × 40, 40 डिवाइड बाई 2 यानी 20 साल में हो जाएगा, यानी 8 गुना 20 साल में हो जाएगा। जो भी है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे इस फार्मूले के बेस पे, यानी n डिवाइड बाई पहली घात n की पावर पहली घात डिवाइड बाई t1 इक्वल टू n की पावर दूसरी घात डिवाइड बाई t2। जब मिश्र धनों का अंतर जो है वो अलग अलग हो तो दर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मिश्र धन अलग अलग दे रखे हों तो दर निकालना हो तो दर कैसे निकालते हैं। मिश्र धन जो दिया हुआ है A2 डिवाइड बाई A1, यानी मान लो 100 रुपये का 500 भी देना है 5 वर्ष में और 6 वर्ष में 600 देना है, तो मिश्र धन हो गई 2। तो दर कैसे निकालेंगे, A2 डिवाइड बाई A1 की पावर 1/t माइनस 1 इंटू 100, ऐसे निकलेगा। A2 हमारा क्या है, दूसरा मिश्र धन हमारा 600 है, पहला मिश्र धन 500 है, इसकी पावर समय मान लो 3 वर्ष 2 वर्ष ले लिया 2 वर्ष हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा इंटू 100। इससे सॉल्व करेंगे तो वो हमारी दर आ जाएगी। अगर हम एक किस्तों में कोई राशि देनी हो, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई ब्याज लिया है, किस्तों में राशि देनी हो तो कैसे निकालेंगे किस्तों में राशि को, कुल जो राशि है हमारी डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस आर प्लस 100 डिवाइड बाई 100 प्लस आर का होल स्क्वायर, इस तरीके से वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जब हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है, दर दे रखा है, समय दे रखा है, तो मूलधन हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम देखते हैं। साधारण ब्याज का हमारे दर दे रखा है, यानी कि आर की जो वैल्यू है वो 5% दे रखी है, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो अंतर है वो 500 रुपये दे रखा है मान लो, और दर हमें 5% दे रखी है। समय हमें दे रखा है मान लो 3 वर्ष का समय दे रखा है, दर समय और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दे रखा है। तो मूलधन कैसे निकालते हैं, मूलधन निकालेंगे अंतर जो है 500 इंटू 100 की पावर टी मतलब 3 वर्ष है डिवाइड बाई आर स्क्वायर 300 प्लस आर, तो आर स्क्वायर कितना हो गया 25, 300 प्लस आर की वैल्यू 5 प्लस 5, तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी मूलधन की। और जैसे मान लेते हैं 2 अवधियां हैं T1 T2, T1 की वैल्यू कम है T2 से, उसके बाद का मिश्रधन दिया हो तो ब्याज दर और मूलधन ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे दो कोई भी अवधि है, तो वो अवधि मान ली हमने T1 एंड T2, दो साधारण ब्याज की दर हैं, उनकी रेट दर रखी है R1 और R2, इन दोनों पर मिश्रधन दिया है। या दो अवधियां हैं, कोई भी अवधि ले सकते हैं T1 T2, दो अवधियां हैं लेकिन T1 की वैल्यू है T2 से कम है, इनका मिश्रधन जो दे रखा है A1 और A2, ये मिश्रधन दे रखा है A1 A2 दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करनी है यानी ब्याज ज्ञात करना है और मूलधन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, A1 A2 दिया हुआ है, मान लो समय भी दिया हुआ है, मान लो ये क्या है 5 वर्ष है तो ये 10, ऐसे कर सकते हैं, ये 5 वर्ष है तो ये 10 वर्ष है, और ये मिश्रधन मान लो 100 है तो ये 200 है, ऐसे कर लें। तो इससे हम निकालें मूलधन की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर मिश्रधनों का अंतर, यानी 100 डिवाइड बाई A1 T2 A1 T2, तो ये उससे 100 से 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, माइनस के A2 T1 आ जाएगा 200 इंटू जो 5 है यानी 1000 आ जाएगा, या 4 मान लेते हैं यहाँ पर तो 800 आ जाएगा, तो 100 डिवाइड बाई 200 हो जाएगा। तो मूलधन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, या आर की वैल्यू, ये आर का फार्मूला है, यानी A2 माइनस A1 यानी मिश्रधनों का अंतर डिवाइड बाई मिश्रधन और समय के बजगुणन का अंतर। इसी तरीके से मूलधन निकाल सकते हैं, मिश्रधन व समय के बजगुणन का अंतर है डिवाइड बाई समय का अंतर, उससे हम मूलधन निकाल सकते हैं। और यदि एक मूलधन है एक निश्चित समय में दो सरल ब्याज
दर जो R1 और R2 है उस पर मिश्र धन दिया हुआ है, तो समय की गणना हम कैसे कर सकते हैं? समय की गणना भी हम कर सकते हैं दो मिश्र धनों का अंतर यानी A2 माइनस के A1 डिवाइड बाई ओ दर के साथ में बचगुणा हो जाएगा, यानी A1 R2 माइनस के A2 R1 इंटू 100। इससे समय की गणना हो जाएगी। और अगर मूलधन की करनी है तो मूलधन की भी हो जाएगी इसे A1 R2 माइनस A2 R1 डिवाइड बाई R2 माइनस R1। तो इस तरीके से हम समय की भी गणना कर सकते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमारे किससे रिलेटेड हैं? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं।